रामकृष्ण एक साधारण गांव के व्यक्ति थे जो अपने परिवार के साथ छोटे से घर में रहते थे। उनके पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उनकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे सुरेश और सीमा भी इस कठिन जीवन का हिस्सा थे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। एक दिन गांव के चर्च के पादरी फादर जोसेफ ने रामकृष्ण के घर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण और उनका परिवार बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहा है। फादर जोसेफ ने रामकृष्ण से कहा, भगवान का वचन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम बाइबल के वचन पढ़ो और उन पर विश्वास करो। रामकृष्ण ने फादर जोसेफ की बात मानी और बाइबल पढ़ने लगे। शुरुआत में उन्हें यह सब समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसके महत्व को समझना शुरू किया। एक दिन उन्होंने बाइबल के एक वचन पर ध्यान दिया जो उन्हें बहुत प्रेरणादायक लगा। यह वचन था, तुम्हें जो भी बोना है वह सद्भावना और मेहनत से बो, क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इस वचन ने रामकृष्ण के जीवन में एक नई रोशनी की किरण डाली। उन्होंने अपने खेतों में अधिक मेहनत करने का निश्चय किया और नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। रामकृष्ण ने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत को अपना ध्येय बना लिया। धीरे धीरे उनकी फसलें बेहतर होने लगीं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामकृष्ण ने बाइबल के और भी कई वचनों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। एक और वचन जो उन्होंने अपनाया वह था, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। इस वचन को मानते हुए रामकृष्ण ने अपने पड़ोसियों और साथी किसानों के साथ सहयोग और सद्भावना का व्यवहार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव के लोग रामकृष्ण की मदद करने लगे और उनके प्रति आदर भाव रखने लगे। रामकृष्ण की पत्नी गीता भी बाइबल के वचनों से प्रभावित हुई। उन्होंने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा था, भगवान सब कुछ देखता है और जो भी उसकी शरण में आता है उसे कभी निराश नहीं करता। इस वचन ने गीता को अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने और भगवान पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। उन्होंने रोजाना प्रार्थना करना शुरू किया और अपने बच्चों को भी भगवान के वचनों का महत्व समझाया। सुरेश और सीमा ने भी बाइबल के वचनों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। सुरेश ने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा था, ज्ञान का आरंभ भगवान का भय है। इससे सुरेश को शिक्षा का महत्व समझ में आया और उसने मन लगाकर पढ़ाई करनी शुरू की। सीमा ने एक और वचन पढ़ा जिसमें लिखा था, सच्चा सौंदर्य दिल की पवित्रता में होता है। इस वचन ने सीमा को सच्ची सुंदरता और पवित्रता का महत्व समझाया। रामकृष्ण का परिवार अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल और संतुष्ट था। उन्होंने अपने जीवन में बाइबल के वचनों को अपनाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि अपनी आत्मिक स्थिति को भी मजबूत किया। उनके गांव में भी उनका आदर बढ़ा और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन रामकृष्ण ने गांव के एक बड़े समारोह में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा, भगवान के वचनों में जो शक्ति है वह हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। हमें बस उन पर विश्वास करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। भगवान का वचन हमें सही मार्ग दिखाता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। रामकृष्ण की बातें सुनकर गांव के कई लोग बाइबल पढ़ने और भगवान के वचनों पर विश्वास करने लगे। उनका जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा। रामकृष्ण का परिवार अब केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। इस प्रकार बाइबल के वचनों ने न केवल रामकृष्ण और उनके परिवार का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव का माहौल भी बदल दिया। बाइबल के वचनों में जो सच्चाई और ज्ञान छिपा है वह हर किसी के जीवन को रोशन कर सकता है। बस हमें उसे अपनाने और उस पर विश्वास करने की जरूरत है।